वोकल न्यूज शहडोल के साथ वॉलेंटियर के तौर पर जुड़ें, रोजगार और प्रशिक्षण का मौका पाएं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, वोकल न्यूज शहडोल में आपका स्वागत है। न्यायपालिका, जिसे हम लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ कहते हैं, इसी स्तंभ की बहुत सारी परतें होती हैं और बहुत सारे परतों के साथ साथ इसकी बहुत सारी संरचनाएं भी होती हैं। इन्हीं परतों को उजागर करने के लिए, इन्हीं संरचनाओं को समझने के लिए हम ये एक नई सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें न्यायपालिका के बहुत सारे हिस्सों के विषय में, उनकी संरचनाओं के विषय में हम जानेंगे और आपको भी बताएंगे कि न्यायपालिका के विभिन्न हिस्से किस तरह से काम करते हैं, उनकी फंक्शनिंग किस तरह से होती है और आम आदमी तक न्याय पहुंचने की क्या प्रक्रिया होती है। इस पहले एपिसोड में आज हम बात करने जा रहे हैं विधिक सहायता पर, जिसे हम इंग्लिश में लीगल एड कहते हैं। इस पूरे विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अनूप कुमार त्रिपाठी जी, जो कि एडीजे यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के तौर पर शहडोल में कार्यरत हैं। साथ ही साथ ये विधिक सेवा प्राधिकरण के सेक्रेटरी भी हैं। इनसे मिलकर हम जानेंगे कि विधिक सहायता की क्या परिचय है, उसका क्या इतिहास है, वर्तमान में भारत देश में विधिक सहायता के कौन कौन से पहलू हैं, उसकी प्रासंगिकता क्या है, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हम यही आपसे अपेक्षा करते हैं कि ये जो विधिक सहायता शब्द है, बहुत ही आसान शब्दों में और संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को आप बताएं कि विधिक सहायता क्या होती है। देखिए, विधिक सहायता का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को जब न्यायालय में आना पड़ता है अपने विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, तो यहाँ पे उसे अधिवक्ता के रूप में, न्यायालय फीस के रूप में, न्यायालय में अन्य कार्रवाई करने में जो फीस और कागज लगते हैं, उसमें एक सहायता की जरूरत पड़ती है। तो वह सारी सहायताएं यहाँ विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दी जाती हैं। जी। विधिक सेवा प्राधिकरण में जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम है, उसके धारा 12 के अनुसार पात्र व्यक्ति हैं, उन्हें यह सहायता प्रदान की जाती है। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, आपदा से पीड़ित व्यक्ति हैं, बंदीजन हैं और इसके अलावा जो सामान्य लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति हैं और 2 लाख से वार्षिक जिनकी आय कम है, वो सब विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जी। सर, ये विधिक सहायता निश्चित तौर पर एक बड़े ही संघर्ष के दौरान गुजरी है। इसके लिए पूरा एक मूवमेंट चलाया गया और तब जाकर इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो इसका किस तरीके से एक संघर्ष का दौर रहा है, क्या हिस्ट्री रही है, भारतीय संविधान में कहाँ पर ये इसका उल्लेख है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। ये सही है आपका कहना कि ये संघर्ष के बाद जो है विधिक सहायता के रूप में मिल रही है। वास्तविकता है कि जब न्यायपालिका की शुरुआत हुई, न्याय प्राप्त करने के लिए सिविल मामलों में विशेषकर जो है वो न्याय शुल्क लगता था, अधिवक्ता लगते थे। इसी तरह जो है कोई व्यक्ति आपराधिक मामले में अगर निरुद्ध हो जाता था, तो उसे भी अपनी बात रखने के लिए अधिवक्ता आदि लगाने पड़ते थे। उन सब की एक फीस होती थी। बहुत सारे गरीब लोग इस कारण जो है वास्तविक न्याय से वंचित हो रहे थे। यह सारी चीज़ें समझ में आई और हमारी न्यायपालिका ने बार-बार इस चीज़ पर शासन को भी निर्देशित किया और ध्यान दिलाया कि जो लोग शुरुआत हुई बंदीगण को निःशुल्क सहायता से, फिर इसका विस्तार होते गया और भारत के संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा 1977 में आर्टिकल 39A जोड़ा गया, जिसमें क्या कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक निर्योग्यता या अन्य निर्योग्यता के कारण अपने न्याय पाने के अधिकार से वंचित न हो, यह एक नीति निर्देशक बनाया गया। उसके तहत जो है निर्देशक तत्व के तहत राज्य ने दायित्व निभाया और अंततः विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ और इसी एक्ट अधिनियम के तहत पात्र व्यक्तियों को हम लोग विधिक सहायता प्रदान करते हैं और न्याय सबके तक पहुँचे, इस उद्देश्य से कार्य करते हैं। जी सर, बहुत अच्छी जानकारियाँ आप दे रहे हैं। और जब हम विधिक सहायता की बात करते हैं, तो एक और शब्द सामने आता है विधिक समता का, कि संविधान के सामने सभी लोग समान हैं। इसी से ये जुड़ा हुआ विषय है विधिक सहायता का। तो ये जो विधिक समता शब्द है, इसको थोड़ा सा आप अगर डिफाइन करें तो। देखिए, विधिक समता तो हमारे जो संविधान में है कि हर व्यक्ति विधि के सामने समान है। यह एक हमारे संवैधानिक सिद्धांत है, कानूनी सिद्धांत है। ये कि
आप सभी लोग जानते हैं कि न्याय के सामने कोई व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं होता है। विधिक सहायता देने की ज़रूरत इसी समता को और वास्तविक रूप में लाने के लिए ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आर्थिक निरुयोग्यता के कारण कई बार न्याय के सामने सब लोग बराबर तो हैं, लेकिन आर्थिक निरुयोग्यता के कारण कई बार अच्छे अधिवक्ता न लगा पाने के कारण या अधिवक्ता न लगा पाने पर न्यायालय फीस न देने, न्याय शुल्क न अदा कर पाने, उसके लिए भी पहले से व्यवस्था थी, किंतु उसके बाद भी यह समस्याएं आ रही थी कि लोग अपनी बात न्यायालय के सामने ठीक ढंग से नहीं रख पा रहे थे। तो ये जो समानता थी, उसे इस विधिक सेवा के माध्यम से, विधिक सहायता के माध्यम से दूर करने का ही प्रयास किया गया है। और लगातार विधिक सेवा प्राधिकरण लगातार लोगों तक पहुंच बना रहा है, लोगों को इस बारे में जागरूक कर रहा है कि जो लोग किसी भी निरुयोग्यता से ग्रसित हैं, जो पात्रता की श्रेणी में आए, वो आएं और विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक सहायता प्राप्त करके न्याय प्राप्त करें। जी, बिल्कुल, विधिक सहायता के माध्यम से लोग न्याय प्राप्त करें। सर, जब न्याय की बात आपने की है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि विधिक सहायता दिलाने के कौन-कौन से तरीके हैं? मैं जब कुछ स्टडी कर रहा था, तो मुझे जैसे कुछ शब्द मिले हैं, सामुदायिक विधिक चिकित्सा है या कर्तव्य अधिवक्ता है। तो ये जो कुछ माध्यम हैं, इनके बारे में थोड़ा-सा आप विस्तार से बताएँ। देखिए, विधिक सहायता मुख्यतः जो है न्यायालयीन कार्रवाई के लिए प्रदान की जाती है। मुख्य उद्देश्य इसका ये है। विधिक सहायता एक सबसे जरूरी पार्ट होता है अधिवक्ता की, कि हर व्यक्ति को अधिवक्ता की सहायता चाहिए। तो रिमांड स्टेज मतलब व्यक्ति, जैसे अगर कोई मामला क्रिमिनल आपराधिक है और कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है, तो उसी स्टेज से उसे अधिवक्ता की सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। और यदि वो बंदी हो जाने के कारण संभव नहीं है कि वो लगा पाए, या आर्थिक निरुयोग्यता है, वो अपना नहीं लगा पाता है, तो हमसे संपर्क करे। हमारे पीएलवीज हर जगह हैं, हम पीएलवी के माध्यम से उन्हें निर्देशित किए हैं कि आप ऐसे लोगों को का पता लगाएं और तत्काल उन्हें यह सहायता उपलब्ध कराएं, विधिक सेवा प्राधिकरण को अवगत कराएं, और जिससे हम उन्हें अधिवक्ता उसी स्टेज से प्रदान करते हैं। रिमांड स्टेज पे भी अधिवक्ता प्रदान करते हैं और विचारणा स्तर पे भी अधिवक्ता की सहायता। दूसरा, सिविल मामलों में ये होता है कि न्याय शुल्क आदि जो लगता है, यदि आवश्यक है लगाना, या आवेदन लगाते हैं, यदि छूट नहीं मिलती है, किसी कानूनी प्रावधान के अधीन नहीं वो आते हैं, छूट नहीं मिलती है, तो हम न्याय शुल्क भी विधिक सेवा प्राधिकरण ही वहन करता है। तो इस प्रकार जो है निःशुल्क उन्हें अधिवक्ता की सहायता दिला के उनके न्यायालयीन कार्रवाई में लगने वाले जो अनुषांगिक व्यय होते हैं, जैसे टिकट, कागज, कोई दस्तावेज निकालना, नकल प्राप्त करना, इन सब का भी व्यय वहन करती है विधिक सेवा। इस प्रकार से उन्हें विधिक सहायता प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के अधीन हम सभी व्यक्तियों की शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए भी कार्य करते हैं। उसमें एक माध्यम बनते हैं, हम उन्हें उनके आवेदन बनवाते हैं, उसमें मदद करते हैं, सही जगह सही फोरम पे आवेदन पहुंचे इसमें मदद करते हैं, और उसका आवेदन का क्या हुआ, उसमें क्या निर्णय हुआ, इन सब का पता लगाते हुए उनको अवगत करा के, और उस लाभ को प्राप्त करने के लिए क्या क्या उन्हें दस्तावेज चाहिए, इनका भी उसको प्रोक्योर करके, उसे प्राप्त करके वहाँ लगाते हैं, जिससे कि उन्हें वास्तव में सहायता मिल सके। जी, सर, आप यहाँ पर शहडोल में एडीजी के पद पर कार्यरत हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि शहडोल में विधिक सहायता को लेकर किस तरह की स्थिति है? मतलब क्या आंकड़े हैं, कितने लोगों को अभी तक सहायता दी गई है? इस बारे में अगर आप कुछ बता सकें। शहडोल में प्रतिवर्ष लगभग जो है 200 के आसपास विधिक सहायता प्रदान के आवेदन आते हैं, हम लोग प्रदान करते हैं, अधिवक्ता नियुक्त करते हैं और बाकी सहायता प्रदान करते हैं। अब इस वर्ष बीच में कोरोना काल भी था, उन सब में थोड़ी कमी आई, क्योंकि न्यायालय उस तरह से कार्य नहीं कर पा रहे थे। तो भी जो है अभी तक 148 करीब लगभग विधिक सहायता के आवेदन आए हैं और हम लोग विधिक सहायता प्रदान की। जी, सर, कोई भी कानून हो या कोई भी प्रावधान हो,
भले ही वो आदमी की या इंसान की सहायता के लिए बना हो, लेकिन हम देखते हैं कि उसका दुरुपयोग भी होने लगता है। लोग उसे मैनिपुलेट करने लगते हैं और अपने फ़ायदे के इसलिए इस्तेमाल करने लगते हैं। तो विधिक सहायता में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने में मिलती हैं कि इसका कहीं न कहीं इस तरह लोगों को लगता है दुरुपयोग होने लगा है। तो इस तरह का अगर आप कोई केस देख पा रहे हैं या विधिक सहायता को जो दुरुपयोग का मामला है, उस पर आप कुछ कहना चाहें तो ज़रूर बताएँ? देखिए, ऐसी स्थिति तो अभी मेरे सामने कभी नहीं आई कि कोई दुरुपयोग कर पाए। हम लोग हैं, हर आवेदन जो आता है, उसका बाकायदे स्क्रूटनी करते हैं और जो पात्र व्यक्ति हैं, उन्हें हम विधिक सहायता देते हैं। यह एक भ्रम है लोगों में कि विधिक सहायता का दुरुपयोग हो सकता है। देखिए, विधिक सहायता इस बात के लिए हम देते हैं, उस जो पात्र व्यक्ति है, उसका क्या मामला है, वो सही है या गलत है, इसकी छानबीन हम नहीं करते। हम चूँकि हर व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष जाने का अधिकार है, हम उस अधिकार की संरक्षा करते हैं। वह अब न्यायालय में जाता है, हम उसकी बात को अपने विधिक सहायता के माध्यम से, अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में रखवाते हैं। वहाँ सही और गलत की जाँच होती है और यदि वह गलत होता है, तो उसके खिलाफ होता है, यदि वो सही होता है, तो उसकी जी। सर विधिक सहायता से जुड़े हुए 2 और पहलू हैं जिनका बार-बार ज़िक्र होता रहता है। पहला तो है मानवाधिकार का और दूसरा है लोक अदालत का। तो मानवाधिकार है और जो लोक अदालत है, वो किस तरह से विधिक सहायता में अपनी भूमिकाएँ निभाते हैं, इसके बारे में ज़रा बताएँ? देखिए, एक तो विधिक सेवा प्राधिकरण के कई कार्य हैं। ये विधिक सेवा प्राधिकरण जो है, सबसे पहले जो प्रमुख कार्य है विधिक सहायता। तो विधिक सहायता हम लोग प्रदान करते हैं, जैसा मैंने आपको पूर्व में ही बताया, अधिवक्ता के माध्यम से और न्यायालय में अन्य हुए अनुसांगिक खर्चों के माध्यम से। दूसरा है लोक अदालतों का आयोजन करना। लोक अदालतों का आयोजन करने के पीछे उद्देश्य है कि लोगों में जो हार्मोनी है वो बनी रहे, सामाजिक सौहार्द बना रहे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही लोक अदालत का आयोजन होता है और उसमें प्रयास ये रहता है कि व्यक्ति दोनों जो पक्षकार हैं, वह अपनी सहमति से अपने मामले का निराकरण करें। अर्थात वो हर व्यक्ति को अपने मामले में ही खुद न्याय करने का मौका मिले और जब ऐसा न्याय होता है, तो वह वास्तविक न्याय होता है, दोनों पक्षकार उस पे अमल करते हैं और आगे के विवाद समाप्त होते हैं। इस प्रकार हम लोक अदालत के माध्यम से भी समाज में समरसता पैदा करने और जो न्यायालय पे दबाव है मामलों के, उनको कम करने का प्रयास करते हैं। जी। सर जब आम आदमी न्यायालय में पहुँचता है, तो एक प्रक्रिया तो वो है कि वो कोई वकील हायर करे, उसे जितनी भी उसकी राशि है वो प्रदान करे और फिर न्याय पाए। दूसरा ये विधिक सहायता है जिसमें लोगों को मुफ़्त में भी जो है लीगल एड दी जाती है। तो ये जो पैसे दे कर के, राशि दे कर के वकील हायर करना और ये मुफ़्त जो विधिक सहायता है, इसकी अगर हम तुलना करें तो किस तरह के आप अंतर देख पाते हैं? किसमें फ़ायदा, नुकसान या जो सारी चीज़ें हैं, इसके विषय में आप कुछ कहें? देखिए, जो विधिक सहायता है, जैसा हमने आपको बताया कि कुछ पात्र व्यक्ति बनाए गए हैं और उद्देश्य भी जैसा हमने बताया कि अनुच्छेद 39 ए में इसी बात को ही रेखांकित किया गया है कि आर्थिक निरोग्यता या अन्य किसी निरोग्यता के कारण न्याय पाने से वंचित न रहे, इसको ध्यान में रखा जाता है। तो ऐसे लोगों को हम लोग निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करते हैं। निःशुल्क विधिक अधिवक्ता प्रदान किया जाता है। अब रह गई बात, आप जो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने से अधिवक्ता नियुक्त करता है और विधिक सहायता से अधिवक्ता नहीं है, तो उसमें क्या अंतर है? मेरे विचार से कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम जो हमारे यहाँ बने हैं, नियम बने हैं, उसमें भी मिनिमम 3 साल तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, उससे ऊपर के ही अधिवक्ता का चयन करते हैं, अपने पैनल में रखते हैं और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि यहाँ के अच्छे अधिवक्ता उस पैनल में रहे। अच्छे अधिवक्ता अपनी सेवाएँ भी देते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण के मामले को ऐसा कोई नहीं है, जहाँ तक हमको समझ में आया, कि बहुत हल्के में लेते हों लोग। अपनी पूरी क्षमता से अधिवक्तागण उसमें लड़ते हैं, अपनी बात रखते हैं। यह हर मामले में के ऊपर निर्भर रहता है कि उसमें किस पक्ष की विजय होगी। ये हो सकता है कि आंकड़ों में अगर देखा जाए
तो संख्या विधिक सेवा प्राधिकरण के मुकदमों के पक्ष में होने की संख्या शायद कम हो, लेकिन अभी उस जिस तरह से मुकदमे आ रहे हैं उसमें परसेंटेज भी अभी कम है। धीरे-धीरे लोगों में और जागरूकता बढ़ा के और इसको और बढ़ाने का ही प्रयास हो रहा है। हमारे माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा अभी 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक, जो कल समाप्त होने वाला है, एक विशेष अभियान चलाया गया है और इसमें हम लोगों ने गाँव-गाँव जाके लोगों तक पहुँच बनाई है। बहुत सारी टीमें गठित कर लोगों तक पहुँच बनाने का प्रयास किया है और इस बारे में जागरूक करने का प्रयास किया कि आप अपने अधिकारों को, जो लोग पात्र हैं, वह जो है हमारे पास आएँ और सहायता लें। हमारे यहाँ पैनल अधिवक्ता अच्छे-अच्छे पैनल अधिवक्ता हैं, पूरी मदद करने के लिए तैयार। जी सर, 1-2 और छोटे-छोटे मेरे सवाल हैं। ये सर, अभी जो कोरोना लॉकडाउन चला है, तो उसमें हम देख रहे थे कि बहुत लंबे समय के लिए जो न्यायालय प्रक्रिया है या न्याय प्रक्रिया है, वो बाधित रही है। और हम ये भी देखते हैं कि अभी भी भारत के न्यायालयों में बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जो लंबे समय से पेंडिंग हैं, उनका निराकरण समय पर नहीं हो पा रहा है। और कोरोना काल के बाद ये जो और न्यायालय के बंद होने से निश्चित तौर पर न्यायालयों पर जो केस हैं वो और भी बढ़े होंगे। तो ये जो एक व्यवधान पैदा हुआ है कोरोना काल का, इसकी खानापूर्ति कैसे होगी? जो केस डले हुए हैं न्यायालयों में, उसको किस तरह से निपटाया जाएगा जल्दी-जल्दी, ताकि लोगों को न्याय मिल सके? इसके बारे में ज़रा बताएँ। देखिए, न्यायालय में जो भी लंबित मामले हैं, सभी न्यायालय अपने पूरी क्षमता के अनुसार त्वरित गति से निराकरण का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक और लंबित मुकदमों या आने वाले मुकदमों को और त्वरित गति से न्यायालय में कम आए और लंबित मुकदमे भी जल्दी हों, उसके लिए वैकल्पिक विवाद निवारण जो विधि है, उसमें लोक अदालत है, मध्यस्थता है, सामुदायिक मध्यस्थता है। इन सब माध्यमों से हम निराकरण करते हैं। पूरा प्रयास रहता है कि हमारे यहाँ जो मामले आने वाले हैं न्यायालय में, उसके पहले ही पूर्ववाद मीडिएशन सेंटर भी हम चलाते हैं, जिसमें बहुत सारे मुकदमे हम पहले ही न्यायालय में जाने से पहले ही निपटारा कर देते हैं। इसके अलावा स्थायी लोकोपयोगी लोक अदालत के माध्यम से भी लोग ऐसे मुकदमे जो न्यायालय में जा सकते थे, वो यहाँ के स्थायी लोक अदालत के माध्यम से भी निपटाते हैं। अभी हम लोगों ने जल्दी, जैसे कल ही स्थायी लोक अदालत की पीठ थी, वहाँ एक मुकदमा तत्काल निपटा। तो ये त्वरित निराकरण की विधियां हैं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में जागरूक होंगे, इस तरीकों को पर विश्वास करके इन तरीकों का लाभ लेना शुरू करेंगे, तो न्यायालय पर बोझ भी कम होगा और न्यायालय में वही मुकदमे जाएंगे जिनमें वास्तविक कुछ विधिक बिंदु होंगे। जी सर, एक अंतिम सवाल आपसे मैं लेना चाहूँगा। आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पे हैं, तो ये जो विधिक सहायता है, इसकी वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है और इसका भविष्य किस तरह से देखते हैं? विधिक सहायता में अगर आप चाहते हैं कि कोई सुधार हो सकता है या इसे और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और लोगों को न्याय दिलाया जा सकता है, तो आप वो जो कोई सुझाव आप रखना चाहें, तो कृपया बताएँ। देखिए, विधिक सहायता जो वर्तमान प्रक्रिया चल रही है, वह बहुत ही अच्छी है। अन्य जो छोटे-मोटे चीज़ें हैं, उन सब के लिए हमारे आंतरिक स्तर पे पूरे प्रयास हो रहे हैं। अधिवक्ता की फीस या अन्य चीज़ें जो हैं, वो उस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं, वो होता रह रहा है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति को जब सारे लोग ये जान जाएँगे कि उनकी मदद करने के लिए एक विधिक सेवा प्राधिकरण है, तो वो जब तेज़ी से हमारे पास आएँगे, हमारे संपर्क होगा, उनकी समस्याएँ हमें पता चलेंगी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उन तक उनको सहायता प्रदान कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जब हमारे यहाँ मामले भी आएँगे, तो हमसे अच्छे से अच्छे अधिवक्ता भी जुड़ेंगे और वो पूरी मेहनत से काम करेंगे। इसी उद्देश्य से ये हम पूरा पैन इंडिया का जो कार्यक्रम चल रहा है, गाँव-गाँव जाके हर कोने में प्रचार-प्रसार करने का, कि वो हम कर रहे हैं। लोग भविष्य में हम आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारी यहाँ विधिक सेवा प्राधिकरण के सामने आएँगे और इसके द्वारा दी गई सहायता का पूरा लाभ लेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए और हमें समय देने के लिए। जी, तो मेरे पीछे आप बैनर में लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, न्याय सबके लिए।
और यही न्यायपालिका का उद्देश्य है। और इसी न्यायपालिका के उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम ये एक सीरीज लेकर आए हैं, जिसके तहत आज हमने विधिक सहायता पर बात की। हमारे साथ थे अनूप कुमार त्रिपाठी जी, जो शहडोल में एडीजी के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने विधिक सहायता के हर पहलू पर विस्तार से हमें जवाब दिए और मैं उम्मीद करता हूं कि सर के इन जवाबों से, इनके इन उत्तरों से आम जनता भी संतोष महसूस करेगी और विधिक सहायता में जो भी न्यायालय की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से उन्हें सहायता मिल सकती है, उसके बारे में एक जागरूकता लोगों में जगेगी और विधिक सहायता के माध्यम से लोग न्याय प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए वोकल न्यूज शहडोल।